तो मैं इसकी दवाई और पट्टी का खर्चा उठाती हूँ। छोटे छोटे मुझे किसी का सहारा नहीं है, मुझे सबने छोड़ दिया। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, अपनी बहन की मदद करो। बस मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके सिवा। मुझे कभी कभी आज भी बोलते हैं कि हमने आपका खर्चा उठाया, बस जो कुछ खर्चा इसका उठाया सब मैंने दे दिया उनको मांग कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे जेके अर्ली न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है जुनूबी जिला कुलगाम के दूर दराज इलाके कुंड के एक इलाके में जिसका नाम पंचनाड़ा है, पचीगाम नाड़ा। उसी इलाके में हम इस वक्त मौजूद है जब हमने ये बात सुनी कि इस इलाके में एक मुश्ताक नामी एक शख्स रहता है। 2 साल पहले एक हादसे में वो चलना फिरना छोड़ बैठा है। एक ऐसा हादसा जिस हादसे ने उसे हमेशा के लिए बिस्तर पर सुला दिया है। नाज़रीन, आप ये बिल्कुल इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो मुश्ताक अहमद जो कल तक एक परिवार का सहारा बना था, लेकिन इस बार वो अब चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा है। उसके अयाल में छोटे छोटे बच्चे और उसकी जो बीवी है वो रहती है, लेकिन मकान भी इतना कच्चा है और इतना खस्ता हाल है कि उनका रहना भी अब मुश्किल हो गया है। अपनी जिंदगी से तंग आया हुआ मुश्ताक नामी ये आदमी बिल्कुल हमेशा लोगों से यही दरखास्त करता है कि उसकी जान बचाने के लिए बस आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मदद की जरूरत है। जब हमने कल मुश्ताक साहब से फोन पर बात की तो उसके आंसू ने और उसकी तड़प ने हमें यहाँ इस दूर दराज गाँव में बुलाया। जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद अपने आंखों से देखा कि उनके छोटे बच्चे अभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था कि उनका सहारा, उनका बाप अब चलने फिरने के लायक नहीं रहा है। उनके अहल खाना में कोई भी कमाने वाला नहीं है। जब ये हम खुद यहाँ पर मौके पर आए तो हमारी आंखों से भी आंसू जारी होने लगे कि आखिरकार इस आदमी के पास अपने बच्चों और अपनी बीवी के अलावा और कोई सहारा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसा परिवार जो कभी शायद खाता होगा, कभी वो भूख के मारे ही ऐसे सोते होंगे, क्योंकि इनके पास अब कमाने वाले के पास वो हिम्मत, वो ताकत, वो कुव्वत नहीं रही कि वो अपने अयाल के लिए कुछ कर सकेगा। बहरहाल नाजरीन, जब हमारी जेके अर्ली न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची तो हम बिल्कुल मुश्ताक साहब से भी बात करेंगे कि ये हादसा कब पेश आया और तब से लेकर आज तक कितनी पैसे उस पर खर्च हुए, तो आखिरकार डॉक्टर की तरफ से उसे क्या कहा जाता है। जी मुश्ताक साहब, सबसे पहले ये बताइए नाज़रीन को आपका नाम क्या है और ये हादसा कब पेश आया। हादसा पिछले साल में श्रीनगर में काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। मैं श्रीनगर से वापस आया तो पिछले साल नवंबर में यह हादसा अनंतनाग में मुझे पेश आ गया। मेहरबानी, जो हादसा पेश आया मुझे कि कमर से नीचे मुझे कोई चलने फिरने के लायक नहीं हूँ। मुझे इस टाइम 18 महीना हो गया बिस्तर पर पड़ा हूँ। तो अभी तक कितनी रकम खर्च आई आपको इस इलाज में? अभी तक इसमें मुझे रकम कम से कम 7 लाख रुपया खर्चा है। तो लोगों की तरफ से कोई मदद या जितने लोग रहते हैं, औकात बाड़ी रहती है, उसकी तरफ से कोई जी आपने हमसाये लोगों ने मदद की थी यहाँ, तो उनने मदद की, हमसाये ने, गाँव वाले की कश्मीरियों ने मदद की थी मुझे थोड़ी। तो इस टाइम फिर तो 7 लाख रुपये मेरा खर्चा आ गया। कौन है आपके इस घर में? बस मेरे घर में एक बीबी और किसी का सहारा मुझे है नहीं, बस एक किसी का सहारा। बच्चे 2 हैं। हाँ जी। तो क्या चाहते हो आप, क्या अपील करते हो आप लोगों से? मैं ये अपील करता हूँ कि डॉक्टर ने मेरे लिए मांगा 8 लाख रुपये, मेरे पास है कोई नहीं है, तो इलाज के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बस मैं यही अपील करता हूँ कि मदद कीजिए मेरी, कि मैं भी चलने फिरने के लायक हो जाऊँ, तो मेरे बच्चे भी देख लें बाहर। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस बैठा हूँ। जी हाँ जी।
जी बिल्कुल नाजरीन, हमने इनके साथ बात की, इनकी बीवी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हादसा पेश आने के बाद उनके जो पति है वो उनके कमाई कुल थे, अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है, तो किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तो कितनी मुश्किलातें आई आपको? नाम बताएं और बताएं कि आपकी जो खामिद है, जो आपके पति है, कब ये हादसा पेश आया, तो कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा तब से लेकर आज तक आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरीना। अब मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं रोने के बगैर बताइए आप। पूरा दिन मैं झोली डालकर मांगती हूँ इन बच्चों के लिए, इसके लिए। इसको 4 जख्म पड़ी है। बस जुम्मा के दिन जाती हूँ, मस्जिद के सामने बैठती हूँ और थोड़ा बहुत खर्चा दे देते हैं लोग, तो मैं इसकी दवाई और पट्टी का खर्चा उठाती हूँ। इसको पाइप भी लगी है, इसको 4-5 जख्म पड़ी है, और ये बच्चे 2 है छोटे छोटे। मुझे किसी का सहारा नहीं है, मुझे सब ने छोड़ दिया। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कल मैंने परसों आपको फोन किया, शफीक सर को, उसके सामने भी मैंने इसको वास्ता दिया, मेरी अपनी बहन की मदद करो। बस मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके सिवा, और इन लोगों के सिवा जो ये लोग मेरी मदद करेंगे। मेरी भाइयों से यही गुजारिश है, बहनों से, बस मेरी प्लीज मदद कीजिए। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं है। जी 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जी। इसको 18 महीना हो गया है। इसके बाप ने इसको रखा है अपने साथ 6 महीना पूरा। बस जो भी खर्चा उठाया था उन्होंने, बस वो बोलते हैं मुझे, कभी कभी आज भी बोलते हैं कि हमने आपका खर्चा उठाया। बस जो कुछ खर्चा इसका उठाया सब मैंने दे दिया उनको मांग कर। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये 2 बच्चे और ये बीमार है बस। अब मेरी कुछ नहीं मेरा चल रहा है, मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। अब मैं पूरा दिन मांगती हूँ, मैं झोली डाकर मांगती हूँ और इनका खर्चा उठाती हूँ। घर में भी कोई नहीं है, बस मेरे सिवा, इन तीनों का, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। क्या चाहती हो आप? बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही अपील है सबसे कि मेरी मदद कीजिए, इनका ये चलने फिरने के लायक हो जाए। बस मेरी यही गुजारिश है सबसे। जी नाज़रीन किराम, एक बहन की आंखों से आंसू, एक वो माँ जो अपने बच्चों की सहारा बनी है। नाज़रीन किराम, आपने भी देखा होगा कि उनके आंसू और उनके तड़पते हुए आंखें ये बयां करती है कि उन पे क्या कुछ बीत चुकी है। अभी 1.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक वो माँ दर दर की ठोकरें खाती है। कभी किसी के सामने अपना झोला फैला रही है, तो कभी किसी के सामने भीख मांग रही है, लेकिन वो माँ आज आपके सामने ये बयां कर रही है, उसे आप लोगों की ज़रूरत है। अगर मुसलमानी आप लोगों में अभी भी जिंदा है, अगर आपके पास वो जज्बात, वो एहसासात मौजूद रहे, तो आपको शायद मालूम हुआ होगा कि इस माँ पर क्या बीत चुकी है। और वो मुश्ताक अहमद जो कल तक एक अयाल का, एक परिवार का सहारा बना था, लेकिन अब वो उसकी उम्मीदें टूट चुकी है, बिखर चुकी है। नाज़रीन किराम, जेके अर्ली न्यूज़ की भी तरफ से हम सब आपसे ये बयां कर रहे हैं कि इसकी जितनी जल्द हो सके मदद की जाए, ताकि रब्बुल जुल जलाल हमें आखिरत में इसके बदले हमें नेकियां अता करेगा। और हमें उम्मीद रहेगी कि आज के मुसलमान के लोग, आज के वो जवान, उनके पास एहसासात और उनके जज्बात और उनका जोश अभी भी जिंदा है, उनकी मुसलमानी अभी भी जिंदा है। वो वाकई में मुश्ताक अहमद के नाम पर काफ़ी उनकी मदद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस बहन ने आज अपने इस नम हुई आंखों से रोया है, तो शायद आपको पता चला होगा कि इनके साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे, वो उनके अभी तक उसके बच्चों ने दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा है जिसकी वो ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन उसके बाप के सहारा टूट जाने के बाद वो भी अब बिखर चुके हैं। यहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो इनके रिलेटिव है, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितना टाइम हुआ है उसको और तब से लेकर आज तक किन मुसीबतों में ये जुलझ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या लगते हैं आपको मुश्ताक साहब के? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुनीर अहमद दीदड़, अब्दुल दीदड़। मुश्ताक अहमद मेरे सगे चचेरे भाई हैं, तो इनका मेरे साथ सगे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। हम चचेरे भाई अपने आप को तसव्वुर नहीं करते। आप इस वक्त मुझे जो मौजूद देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सगे भाई के घर में मौजूद हूँ, मैं किसी पराये के घर में मौजूद नहीं हूँ।
तो जी सर, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के ज़रिए से और इस मीडिया के माध्यम से मैं आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि ऐसे हालात में जब कि एक चलता फिरता आदमी, कमाता फिरता आदमी भी आजकल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उन्हें भी घरों में कई चीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में जो आदमी बिल्कुल नाकारा हो गया हो, जिसको से उठा कर लेना पड़े पेशाब के लिए, उसको मुंह में लुक़मा डाल कर खिलाना पड़े, तो ऐसा आदमी किस मदद का मुस्तहिक होगा, ये ना मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है और ना इतनी गहराई से किसी को समझाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि एक आदमी कमाने वाला हो या 10 कमाने वाले हों, एक खाने वाला हो तो भी भारी होता है। चाहे कि एक बीमार आदमी के घर में उसके 2 बच्चे हों, उसकी बीवी हो, और यहाँ जो हमारे जो इलाकाई रिवाज है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे का पता बहुत ज़्यादा करते हैं। मदद करें ना करें, लेकिन पता ज़्यादा करते हैं कि भाई आपकी क्या हालत है। तो उस हालत में जब कोई मेहमान आता है, तो आप ये यकीन समझे कि जब कोई हमारे घर से मेहमान खाली वापस जाए तो शर्मिंदगी से महसूस होती है। तो कम से कम उसके चाय का 1 कप, कभी ऐसा भी होता है उसको खाना खिलाना पड़े, तो जो आदमी अपने आप के लिए सहारा नहीं तो वो दूसरे को खिलाने भी मतलब पसंद करता हो, तो आप खुद समझें कि उसकी कितनी ज़रूरियात होगी। तो पिछले 1.5 साल से ये मेरे भाई हैं, ज़ेर बिस्तर ही हैं, तो इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि 7-8 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने मुझसे मांगे हैं और कहा कि आपका इलाज हो जाएगा, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि ये 8 तो सिर्फ इनके इलाज के लिए हैं। इनके अलावा जो इनके बच्चों की, बीवी के जो अखराजात हैं, मकान आप लोग देख रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम की ज़रूरत है, व्हील चेयर वगैरह की ज़रूरत होती है और दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसके अलावा भी। तो सिर्फ 8 लाख नहीं, मेरे नज़रिए से जितना ज़्यादा हो सके, तो अल्लाह हम सब को ऐसे लोगों की, ऐसों के साथ चलने की और ऐसों की मामलत करने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया, शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने भी सुना होगा कि इन आंखों से आंसू ये बयान कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई सहारा ही नहीं रहा है। वो हुक्मरान, वो आज के लीडर जो कल तक घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं वोट के लिए, लेकिन आज वही लीडरान, आज वही हुक्मरान अब चोरी छुप के कहीं भागे जा रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा, डीडीसी इंतखाबात में शायद उन हुक्मरानों ने, उन लीडरानों ने, उन डीडीसी मेंबरान ने मुश्ताक अहमद का भी दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी जीत हासिल की तब से लेकर आज तक शायद उन्होंने दोबारा मुश्ताक अहमद का दरवाजा एक बार भी खटाया नहीं होगा। आखिर वो हुक्मरान, आखिर वो लीडरान लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आखिर वो उसके बाद उन यतीमों, उन गरीबों की तरफ नजर क्यों नहीं मोड़ रहे हैं? जो यतीम, जो गरीब लोग आजकल अपने बिस्तर में ज़ेर इलाज बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ किसी ने भी नजर नहीं दौड़ाई। अब वो किसी लीडर से नहीं, अब वो किसी हुक्मरान से नहीं, बस अपने लोगों से, अपने भाइयों से बतौर एक मुसलमानी वो आप लोग से दरख्वास्त करते हैं, इन मासूम बच्चों की तरफ एक बार आप नज़र डालिए कि इनके मासूम बच्चे किस तरह से अपने बाप के कंधे पर बैठे यही सोचते होंगे कि कब हमारा बाप दोबारा हमारे लिए कमाई कुल बन जाएगा। हमारी JK Only न्यूज़ की टीम भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करती है कि जितना हो सके इस मुश्ताक अहमद की मदद की जाए। दीजिए मेरे कैमरामैन तांत्रिक शफीक और माजिद सलाम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।